जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर अमदाद अली फ़ारूकी आपसे मुखातिब हूँ। डियर फ्रेंड एंड फैमिली, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने चाह रहे हैं ये बहुत ही अहम है। तकरीबन ये हर घर का मसला है और पाकिस्तानियों में अक्सरियत का ये प्रॉब्लम है। ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दुनिया भर के तमाम अफराद, उनमें अक्सरियत का ये प्रॉब्लम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विटामिन डी की कमी की। विटामिन डी डेफिशिएंसी या विटामिन डी की कमी क्या क्या प्रॉब्लम करती है। आज हम जिन जिन पहलुओं पे बात करेंगे उसमें है कि विटामिन डी बज़ाते खुद है क्या, विटामिन डी जिस्म को क्यों ज़रूरी होती है, विटामिन डी जिस्म में किन किन ज़राए से आती है, विटामिन डी कि इंसानी जिस्म को रोज़ाना की बुनियाद पे, हफ्ते की बुनियाद पे या माहाना की बुनियाद पे कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, विटामिन डी किन किन ज़रियों से हमारे जिस्म में पहुंचती है या किस किस तरीके से विटामिन डी की कमी पूरी कर सकते हैं, विटामिन डी कुदरती तरीके से कैसे हमारे जिस्म में पैदा हो सकती है, विटामिन डी की कमी की क्या क्या अलामात हैं, विटामिन डी की कमी किस वजह से होती है, विटामिन डी की कमी की तशख़ीस किस तरीके से की जाती है, विटामिन डी हमारे जिस्म में उसकी कमी का इलाज किस तरीके से किया जाता है, विटामिन डी और उसके साथ कोरोना का ताल्लुक़ है। आज हम इन सवालों के ऊपर बात करेंगे और इनका जवाब आप तक पहुंचाएंगे। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि हमारा फ़ारूकी क्लिनिक का जो पेज है उसे लाइक कीजिए और उसके साथ साथ अपने तमाम फ्रेंड्स को इनविटेशंस भेजें ताकि वो लोग भी इस सीरीज़ का हिस्सा बने और यहाँ पे फ़राहम होने वाली जितनी भी मालूमात है वो सारी मालूमात उन तक भी पहुँचे, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें और जिन्हें जिन्हें आगे वो पहुँचाना ज़रूरी समझते हों उन तक। के अलावा आप या आपकी फ़ैमिली में किसी को खुदा न खास्ता कोई और बीमारी या प्रॉब्लम या मसले का सामना हो, आप उस टॉपिक के ऊपर प्रोग्राम चाहते हो, आप कमेंट्स के अंदर अपनी इन प्रॉब्लम्स का या अपनी इन तजावीज़ का इजहार कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं और मेरी टीम मिलकर आपके कमेंट्स को आंसर करेंगे और उन तमाम बातों का जवाब फराहम करेंगे जो आप हमसे पूछेंगे। आज का प्रोग्राम विटामिन डी पे जो हमने तजवीज़ किया है ये भी हमारे एक दोस्त जिनका ताल्लुक़ सिंध से है, सिंध में शायद हैदराबाद से उनका ताल्लुक़ है और वो इसी तरह हमारी ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन सर्विस के थ्रू हमारा उनसे रब्ता हुआ और उन्होंने हमें ये प्रोग्राम करने के लिए तजवीज़ किया। अभी फ़ौरी तौर पे मेरे ज़हन में उनका नाम नहीं आ रहा, बहरहाल मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ और मैं उनका नाम शेयर करूँगा। जी, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बिला ताख़ीर। तो अब हम बात करते हैं कि विटामिन डी असल में है क्या, बल्कि सबसे पहला सवाल ये होगा कि विटामिन्स क्या चीज़ होती हैं। फिर हम बात करेंगे कि विटामिन्स कौन कौन से होते हैं, तो फिर हम डी की आके बात करते हैं। जी हाँ, विटामिन्स जैसे नाम से जाहिर है ये तवानाई, ताकत, एनर्जी, वाइटल से इसका लफ्ज़ का आगाज़ हुआ है। वाइटल का मतलब होता है जो इंतहाई ज़रूरी कोई चीज़ हो उसको वाइटल कहा जाता है। तो विटामिन्स ये वो तमाम केमिकल या ज़रात हैं जिनकी हमारे जिस्म को शदीद ज़रूरत होती है और ये हमारे जिस्म के अंदर बड़े अहम किरदार अदा करते हैं। विटामिन्स की बहुत सारी किस्में हैं जिनको हम विटामिन ए, बी, सी, डी और ई तक हम लेके चलते हैं। ये जो विटामिन्स का मुख्तलिफ नाम है ये फिर साइंस ने जैसे जैसे तरक्की की, जैसे जैसे विटामिन्स का हमारे जिस्म के अंदर रोल वाज़े हुआ वैसे वैसे उसका नाम तजवीज़ होता गया। आप लोग यकीनन वाकिफ़ होंगे, तो आप मैथिकोबाल के नाम से ज़रूर वाकिफ़ होंगे, न्यूरोबियान के नाम से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। ये मैथिकोबाल विटामिन बी
उसकी आगे फिर सब क्लास 12 या 12, और न्यूरोबियान विटामिन B1, B6 और B12 उसका मजमूआ है। यकीनन आप सब लोग इनसे वाकिफ़ हैं और ज़िंदगी के किसी न किसी मरहले पे ज़रूर इन विटामिन्स का नाम सुना होगा। विटामिन बी की निस्बत विटामिन सी की बात करते हैं, जो अमूमन किन्नों में, सिट्रस फ्रूट में ज़्यादा होता है, उससे भी बहुत सारे लोग वाकिफ़ हैं। लेकिन विटामिन डी ये निस्बतन नया नाम है। मैं ईयर 2000 के अंदर जो है ना मेडिकल कॉलेज में पहुंचा था, और जब मैं विटामिन को स्टडी कर रहा था अपने बायोकेमिस्ट्री के दौरान, तो वहाँ पे उस वक्त विटामिन डी का जिक्र ज़्यादा होता था। कुछ जिक्र विटामिन ए का होता था और विटामिन डी का कोई ख़ास जिक्र नहीं था। जब मैं पास आउट हुआ और डॉक्टर बन के फील्ड में आया, तो उस वक्त विटामिन डी के बारे में बात होना शुरू हुई। तो विटामिन डी के बारे में अभी बहुत सारी आवाम जानती नहीं है कि ये क्या है, किस तरीके से हमारे जिस्म के अंदर कारआमद है और इसकी कमी के क्या क्या मसाइल हैं। इसीलिए विटामिन डी को आज हमने टॉपिक के अंदर डिस्कशन का इरादा किया। विटामिन डी फैट सॉल्युबल या चिकनाई के अंदर मौजूद एक विटामिन है, जो अमूमन एनिमल सोर्स जैसे देसी घी, जैसे गोश्त, उसके अंदर ये अमूमन पाया जाता है। वैसे ये प्लांट ओरिजिन का भी होता है, और प्लांट ऑयल मिसाल के तौर पे कैनोला ऑयल और कॉर्न ऑयल, उनके अंदर भी पाया जाता है, लेकिन उसकी मिकदार कम होती है। और ख़ास तौर पे जब घी बनाया जाता है तो विटामिन डी उसमें इजाफी तौर पे डालने की अहकामात गवर्नमेंट ने दिए हैं और ये उसमें शामिल किया जाता है। विटामिन डी कुदरती तौर पर इंसानों के अंदर उनकी जिल्द में तैयार होता है। जब हम धूप के अंदर जाके बैठते हैं और 15 से 25 मिनट तक का दौरानिया, जिसमें बॉडी का चेस्ट का एरिया ख़ास तौर पे और चेहरा कपड़ों के बगैर हो, तो फिर विटामिन डी बनता है। विटामिन डी हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस और हड्डियाँ, इनके लिए बहुत अहमियत का हामिल है। जब विटामिन डी की बात की जाती है, हड्डियाँ, पट्ठे, दर्द, थकावट, लेकिन रिसेंटली हाल ही में ये देखा गया है कि विटामिन डी का किरदार हमारी ज़िंदगी में, हमारी बॉडी में हड्डियों के अलावा बहुत कुछ और है। और यहाँ तक कि ये देखा गया कि ये क़ुव्वत मुदाफ़त के अंदर इसका बड़ा मुस्बत किरदार है। इसीलिए कोरोना वायरस के मरीज़ों के अंदर और कोरोना वायरस बीमारी से बचाव के अंदर विटामिन डी को तजवीज़ किया जाता है। विटामिन डी जब कम हो जाती है तो उससे हमारे जिस्म के अंदर हड्डियों की कमज़ोरी शुरू हो जाती है, जोड़ कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, पट्ठों में दर्द शुरू हो जाती है। और विटामिन डी की कमी और उसकी अलामात का इन्हिसार मरीज़ की उम्र के मुताबिक भी होता है। बच्चों के अंदर अगर विटामिन डी की कमी हो तो चूँकि उनके अंदर हड्डियाँ अभी बढ़ रही होती हैं, तो हड्डियाँ टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं और देखने में वाकई तौर पर उनकी टांगें जो हैं वो मुड़ना शुरू हो जाती हैं। इसको ऑस्टियोमलेशिया या रिकट का मसला कहा जाता है। अगर यही प्रॉब्लम बड़ी उम्र में हो तो हड्डियों की साइज़ तो वही रहता है, लेकिन हड्डियां वैसे नरम पड़ जाती हैं और जल्दी फ्रैक्चर का शिकार हो सकती हैं। इसके अलावा थकावट, निकाहत काफ़ी होती है और जिस्म में और मुख्तलिफ हार्मोन्स के अंदर भी ख़राबी विटामिन डी का ज़रिया की कमी का ज़रिया बताई जाती है। विटामिन डी की कमी की तस्दीक करने के लिए विटामिन डी लेवल टेस्ट कराया जाता है, जो ब्लड से होता है। नॉर्मल मिकदार हमारी बॉडी में 40 नैनोग्राम पर ml होती है। 40 से लेके 100 तक ये नॉर्मल रेंज है। अगर किसी भी शख्स के अंदर 40 से कम हो विटामिन डी, तो वो विटामिन डी की कमी का शिकार है। फिर विटामिन डी की कमी के मुख्तलिफ दर्जे हैं। 40 से कम लेकिन 30 के अंदर अंदर हो तो ये हल्की कमी कहा जाता है। 30 से 20 तक हो तो ये दरमियाने दर्जे की कमी है।
20 से 10 तक हो तो ये शदीद कमी है, और अगर किसी के अंदर 10 नैनोग्राम से भी कम विटामिन डी है तो ये बहुत ही शदीद कमी है। और इस कमी की वजह से उनके अंदर हड्डियों का, जोड़ों का, मसल्स का ज़्यादा प्रॉब्लम होने का ख़दशा होता है। विटामिन डी अगर 100 से ज़्यादा हो तो ये विटामिन डी की टॉक्सिसिटी या विटामिन डी ओवरडोजेज का मौका होता है। और जिस तरह विटामिन डी की कमी हमारे लिए बीमारियों का बायस है, विटामिन डी अगर जिस्म में ज़्यादा मिकदार में चली जाए तो भी ये प्रॉब्लम का बायस बनती है। विटामिन बी और विटामिन सी ये वो विटामिन्स हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं, जिसका मफहूम ये है कि अगर विटामिन B12 जिस्म में ज़्यादा मिकदार में चला जाए तो ये यूरिन के रास्ते निकल जाता है, जबकि फैट सॉल्युबल विटामिन होने की वजह से विटामिन डी जिस्म में ज़ख़ीरा हो जाता है और टॉक्सिसिटी का बायस बनता है। तो विटामिन डी का इस्तेमाल दो धारी तलवार है, इसको ज़िम्मेदारी के साथ हमें इस्तेमाल करना चाहिए और इस पर नज़र रखनी चाहिए। और मैं इंशाअल्लाह इसके बारे में आपको मज़ीद आगे आगाही दूँगा। अमूमन विटामिन डी हमारे जिस्म को कितनी चाहिए, इसके बारे में ये राय है कि 800 से लेके 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स तक हमें रोज़ाना विटामिन डी की ज़रूरत होती है। विटामिन डी चाहे कैप्सूल फॉर्म में हो, इंजेक्शन फॉर्म में हो या वो ड्रॉप्स की शक्ल में हो, उसके ऊपर लिखा होता है कि इसमें इतने इंटरनेशनल यूनिट्स हैं। इसीलिए जब हम विटामिन डी तजवीज़ करते हैं मरीज़ों के लिए या रूटीन के इस्तेमाल के लिए, तो हम मेंशन करते हैं कि ये रोज़ाना लेने वाला विटामिन डी है, हफ्ते में लेने वाला विटामिन डी है या महीने में एक बार लेने वाला विटामिन डी है। आप हज़रात जब भी विटामिन डी ख़रीदें तो ज़रूर ये चीज़ नोट करें कि ये विटामिन डी डेली इस्तेमाल वाला विटामिन डी है, हफ्ते में इस्तेमाल होने वाला विटामिन डी है या महीने वाला है। मैं बात से करता हूँ, विटामिन डी कैप्सूल जो मौजूद होते हैं वो डेली अगर 5000 वाला होता है, या अगर वो ड्रॉप्स नहीं हो तो वो 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स वाले ड्रॉप्स होते हैं। लेकिन अगर विटामिन डी की पैकिंग के ऊपर लिखा हो 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स, तो याद रखें ये हफ्ते में एक मरतबा इस्तेमाल करने वाला विटामिन डी है। और अगर उसके ऊपर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स लिखा हो तो ये विटामिन डी महीने में एक बार लेने वाला विटामिन डी है। बस ये आपने एहतियात रखनी है कि गलती से महीने वाला विटामिन डी हफ्ते की बुनियादों पे ना लेना शुरू कर दें, या हफ्ते वाला विटामिन डी रोज़ाना की बुनियादों पे शुरू ना हो जाए। अगर ऐसा हो खुदा न खास्ता तो फिर विटामिन डी ओवरडोज का ख़तरा बढ़ जाता है, जिसके और मसाइल हैं जो मैं आपको आगाह करूँगा इसके साथ। विटामिन डी पीने का तरीका बेहतर है या विटामिन डी हमें इंजेक्शन की फॉर्म में लेना चाहिए, अक्सर मरीज़ ये सवाल करते हैं। तहकीक से ये साबित हुआ है कि विटामिन डी अगर हम पीने की शक्ल में लें, चाहे वो इंजेक्शन हो या ड्रॉप हो, तो उनका असर उतना ही होता है जितना हम इंजेक्शन लगवाते हैं। फ़र्क ये होता है कि जिन मरीज़ों में मैदे का या अंतड़ियों का या हाजमे का प्रॉब्लम हो, पेट अपसेट रहता हो, वहाँ पे ये देखा जाता है कि जब वो इस्तेमाल करते हैं विटामिन डी तो वो उसी तरह पखाने के रास्ते, स्टूल के रास्ते जो है वो ज़ाया हो जाता है, जिस्म में जज़ब नहीं होता, इसलिए उसका असर नहीं आता। तो इसलिए उन मरीज़ों में ख़ास तौर पे जिन्हें मैदे का मसला हो, कब्ज़ रहती हो, मोशन रहते हो, बदहज़मी रहती हो, हवा बहुत ज़्यादा गैस बनती हो, उन्हें हम कहते हैं कि आप विटामिन डी इंजेक्शन फॉर्म में ही लें तो कारआमद है। या वो वाले मरीज़ जिनके अंदर विटामिन डी क्रिटिकल डेफिशिएंसी या शदीद कमी होती है, उन्हें हम विटामिन डी इंजेक्शन की फॉर्म में ही तजवीज़ करते हैं, ताकि विटामिन डी की फराहमी के अंदर कोई गुंजाइश ना हो शक की और कोई कमी बाकी ना रहे। मज़ीद जब हम विटामिन डी की बात करते हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। विटामिन डी का जब इस्तेमाल किया जाता है मर्दों के अंदर या ख़वातीन के अंदर, तो एक बुनियादी फ़र्क है जो हमें समझने की ज़रूरत है।
और उसी के ज़रिए ही हम विटामिन डी के इस्तेमाल पे कि बॉडी की ज़रूरत के मुताबिक विटामिन डी इस्तेमाल हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है उस पर नज़र रख सकते हैं। मर्द हज़रात में जब विटामिन डी की कमी होती है तो हमें विटामिन डी ही इस्तेमाल करना चाहिए, इसके साथ इजाफी तौर पे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। चूँकि मर्दाना जिस्म में हड्डियाँ ज़्यादा मजबूत होती हैं तो हमारी जिस्म के अंदर या मर्दों के अंदर कैल्शियम की वाफर मिकदार मौजूद होती है जो बोन हेल्थ के लिए काफ़ी होती है। जबकि ख़वातीन की जब हम बात करते हैं तो मजमूई तौर पे उनके अंदर प्रेगनेंसीज़, मदर फीडिंग और कुछ खुराक की कमी की वजह से विटामिन डी के साथ साथ उनके अंदर कैल्शियम की कमी भी होती है। जब कैल्शियम की कमी उनके अंदर होती है तो अकेला विटामिन डी देने से उन्हें फ़ायदा नहीं होता। उन मरीज़ों में फिर हमें विटामिन डी और कैल्शियम दोनों इकट्ठे तजवीज़ किए जाते हैं। मैं अपने मरीज़ों को विटामिन डी और कैल्शियम ख़वातीन के केस में इस दोनों की एक ही वक्त में ज़रूरत को इस तरीके से समझाता हूँ कि विटामिन डी को हम समझे जैसे ये सीमेंट है और कैल्शियम जैसे रेत है। अगर हमने इमारत बनानी हो, घर बनाना हो, कंक्रीट तैयार करना हो तो सीमेंट और रेत दोनों को इकट्ठा मिला के फिर उसमें पानी डालते हैं तो कंक्रीट बनता है। इसी तरह अगर हमने ख़वातीन के अंदर या बच्चियों के अंदर उनकी हड्डियों को मजबूत करना है तो वहाँ अकेला कैल्शियम काफ़ी नहीं है, कैल्शियम और विटामिन डी दोनों इकट्ठे तजवीज़ करने होते हैं ताकि उनके अंदर बोन ग्रोथ और मसल हेल्थ जो है वो कैल्शियम और विटामिन डी दोनों की वजह से मुकम्मल हो सके। विटामिन डी का असल काम हमारे जिस्म में जो होता है, जो अभी तक रिसर्च हुई है, वो कैल्शियम और फास्फोरस इसको कंट्रोल करना होता है। विटामिन डी हमारी जिस्म में अंतड़ियों पे काम करता है और हमारी खुराक में जाने वाला जो कैल्शियम होता है उसको जज़ब करता है। उसके साथ साथ हड्डियों के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस को वहाँ पे लगने में मदद देता है ताकि वो हड्डियाँ मजबूत हों। उसके साथ विटामिन डी हड्डियों के अंदर जब कैल्शियम और फास्फोरस को लगाता है या डिपॉजिट कराता है तो बोन स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हड्डियों में दर्द ख़त्म हो जाता है, हड्डियों के फ्रैक्चर होने का इम्कान कम हो जाता है। विटामिन डी के इस्तेमाल से जब ओवरडोजेज होती है तो ये देखा जाता है कि कैल्शियम लेवल बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब किसी भी शख्स के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ता है तो उसे यूरिन ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि ख़वातीन या मर्द हज़रात और ख़ास तौर पे जो बड़ी उम्र के बुज़ुर्ग हज़रात होते हैं, जब उन्हें हम विटामिन डी तजवीज़ करते हैं या कैल्शियम तजवीज़ करते हैं तो ब्लड के अंदर और यूरिन के अंदर कैल्शियम को चेक किया जाता है कि बॉडी के अंदर कैल्शियम की मिकदार बढ़ तो नहीं रही। कैल्शियम की मिकदार का बढ़ना बॉडी के लिए परेशान कुन या प्रॉब्लम का बस होता है, जिसकी वजह से बेशुमार और मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो आज की इस गुफ्तगू को अगर हम सम अप करते हैं तो अमूमन जो ये ख्याल है कि पाकिस्तान ऐसे इलाके में वाक़या है जहाँ सूरज की शुआएँ सारा साल मुयस्सर होती हैं तो विटामिन डी की कमी हमें नहीं हो सकती। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। विटामिन डी की कमी हमारी जिल्द में मौजूद विटामिन डी की चूँकि मिकदार कम होती है इसलिए विटामिन डी का हर पाकिस्तानी तकरीबन कमी का शिकार है, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। वजह यह है कि हमारा मजमूई तौर पे धूप के अंदर बग़ैर कपड़ों के या नंगे बदन 15 से 25 मिनट का दौरानिया नहीं होता। गर्मियों में हम साए में ज़्यादा रहते हैं, ख़वातीन भी पर्दे का अहतमाम करती हैं, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी को जिल्द के ऊपर 15 से 25 मिनट का दौरानिया नहीं मुयस्सर आता, जिससे विटामिन डी की हमारे जिस्म में पैदावार बहुत कम होती है और कमी हमारे इलाके में मौजूद होती है। मगरब के अंदर चूँकि सूरज बहुत कम मुयस्सर है, वहाँ पे तो विटामिन डी की कमी होती है और ये पब्लिक भी समझती है, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश
या अफ़गानिस्तान, यहाँ पे भी विटामिन डी की कमी देखी जाती है, जिसकी वजह धूप के अंदर कम उठना बैठना है। जी, इसके अलावा विटामिन डी के हवाले से मैंने कोशिश की है कि मैं कम बेश आपको इस हवाले से जो अहम सवालात हमारे ज़हन में आते हैं वो मैं बता सकूं। विटामिन डी किसी भी फ्रूट में नहीं होता, इसलिए फ्रूट के इस्तेमाल से विटामिन बी और सी की कमी तो पूरी हो सकती है, फॉलिक एसिड की कमी तो पूरी हो सकती है, विटामिन डी की कमी पूरी नहीं हो सकती। विटामिन डी हमें अलग से ही लेना पड़ता है और अलग से ही हमें लेना चाहिए। आखिर में मेरा आप सबसे ये गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को दूसरों तक शेयर कीजिए। विटामिन डी के इस्तेमाल के दौरान विटामिन डी के इंटरनेशनल यूनिट्स का ज़रूर ख्याल कीजिए कि उसकी मिकदार आपके जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक हो, टॉक्सिसिटी ना होने पाए। और आपको कोई इसके बारे में मज़ीद क्वेश्चन पूछना हो, सवाल पूछना हो, तो आप कमेंट्स में हमसे ज़िक्र कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का जवाब देंगे। और इंशाल्लाह इसी तरह आप हमें किसी टॉपिक के ऊपर प्रोग्राम करना चाहें तो तजवीज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी राय का खैर मकदम करेंगे और उसका एहतमाम करेंगे। मोहम्मद तारिक फ़ारूकी साहब ने कमेंट किया है कि 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स वाला जो विटामिन डी है वो 10 दिन बाद तजवीज़ किया जा रहा है। ये यकीनन ये डॉक्टर का फ़ैसला होता है, मरीज़ के मुताबिक वो तयन करता है कि किस में विटामिन डी की मिकदार और कितने दिन तक देनी है। नहीं, शफीक ने ये लिखा है, शफीक साहब थैंक यू वेरी मच, कि पर्ची पर 2 लाख यूनिट हर हफ्ते लिखा हुआ आता है। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन आता है जिसमें 2 लाख यूनिट हर हफ्ते लिखा हुआ है, तो उस मरीज़ को 2 से 3 हफ्ते तक तो ज़रूर दवाई देते, लेकिन उसके बाद उसे ताकीद कर दें कि वो अपने मुआलिज से तस्दीक कर ले और बाद में उसको महीने पे ले जाए। अगर कोई भी शख्स इस 2 लाख यूनिट वाले को हफ्ते के हफ्ते लेना शुरू कर दे और वो 8 हफ्ते से ज़्यादा लेगा तो उसके अंदर टॉक्सिसिटी का इम्कान बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये गुजारिश है कि आप लोग जब मेडिसिन ख़रीदने जाते हैं तब भी ख़ास तौर पे, और जब उसे इस्तेमाल कर रहे हो इस चीज़ का ख्याल रखें। और जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, या फार्मेसी या प्रैक्टिशनर्स नज़रात हैं जो मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वो भी जब विटामिन डी तजवीज़ करें तो इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि विटामिन डी की कमी टॉक्सिसिटी का बायस होती है और ये वाले मसाइल पे मरीज़ों को पेश आते हैं। हमें कल तक के प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। दुआओं में याद रखिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह।